हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स टिल से। और आज हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं अभी चैनल पे। तो पहली चीज़ तो होगी जो श्रीलंका द्वारा स्टार्ट होने वाला है उसके लिए जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिक्चर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ है चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात, और जो अभी क्लिप वायरल हुई है हरभजन सिंह वाली, एक पुरानी क्लिप, उसके बारे में। और तीसरी बात ये जो अभी बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है अमित मिश्रा के इंटरव्यू देने से कि विराट कोहली के बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो लास्ट लास्ट तक बात करेंगे इसके बारे में, और कुछ पॉइंट्स भी मैं डिस्कस करूंगा उसी पॉडकास्ट से रिलेटेड। तो श्रीलंका दौरे के लिए उसके बारे में बात करते हैं। शुरू होने वाला है ये 27 जुलाई से। 27 जुलाई को पहला T20 खेला जाएगा पिक्स में, और वो भी पलेकेले के पिक्स स्टेडियम में। तो पहला 27 को है, दूसरा 28 को है T20, और तीसरा खेला जाएगा 30 जुलाई को। तो ये तीनों T20 की खेले जाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद खेला जाएगा वनडे सीरीज जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट है। पहला 2 अगस्त को है, दूसरा 4 अगस्त को है, और तीसरा 7 अगस्त को है। ये आरपिक्स में कोलंबो में खेला जाएगा। सारे वनडे कोलंबो में, और सारे जो T20 हैं वो पलेकेले में हैं। तो ये तो था फिक्सचर की, फिक्सचर क्या है और स्केड्यूल क्या है। अब बात करते हैं स्क्वाड की। जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है, T20 स्क्वाड जो सेलेक्ट हुई है, उसमें सूर्य कुमार यादव होंगे कैप्टन, शुभमन गिल होंगे वाइस कैप्टन। उसके अलावा जो विकेट कीपर्स हैं संजू सैमसन और ऋषभ पंत 2 गए हैं। इन केस कोई इशू होता है तो दोनों में से कोई भी टेक ओवर कर सकता है, एंड दैट्स गुड कि बेंच स्ट्रेंथ अपने पास अच्छी है। उसके अलावा अपने पास यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज गए हैं साथ में। तो हार्दिक पांड्या का तो देखो अभी थोड़ा टफ फेज चल रहा है, तो पता नहीं क्या ही होगा, देखते हैं। उसके अलावा वनडे में जो गए हैं वो हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा। तो गौर करने वाली बात यह है कि वनडे में हर्षित राणा हैं, और जो हमारा T20 है उसमें हार्दिक पांड्या हैं। तो अब ये तो देखने वाली ही बात होगी कि हार्दिक पांड्या कितना वहाँ पर क्या परफॉर्म कर पाते, क्योंकि थोड़े टफ फेज में चल रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। तो और यार वो कोई मज़े लेने वाली बात तो नहीं है। मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके तो इन्हें पैचअप कर लेना चाहिए एटलीस्ट, जो इनका बेबी है उसके लिए। लेकिन इट्स देयर चॉइस भाई। तो उसके अलावा अगर कुछ खिलाड़ियों की बात करें, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, जैसे संजू सैमसन हो गए, जैसे अभिषेक शर्मा हो गया, अगर इनकी बात करें तो इनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए मुझे भी दुख है। अगर आप ये देखो कि 1.5 अरब की आबादी में सबको तो सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है, 15 ही सेलेक्ट होके जाएंगे। रियान पराग को अगर नहीं डालें तो भी गलत हो जाएगा, और भी किसी को, सब ने ही परफॉर्म किया हुआ है यार, जो वहाँ पर गए हैं उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है कहीं ना कहीं, और हर किसी को चांस मिलना चाहिए। तो अभी जो मुझे लगता है कि जो बोर्ड ये सोच रहा है, वो अभी टेस्टिंग चल रही है सारे खिलाड़ियों की, कि कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलता है, किस पिच पे कैसी परफॉर्मेंस करता है, तो उस तरीके की टेस्टिंग चल रही है। और अभी जब से क्या कहते हैं, आप धोनी के बाद का अगर आप एरा देखो तो हम परफॉर्मेंसेज अच्छी रही दोनों कैप्टन की, विराट की भी और रोहित की भी, दोनों की ही परफॉर्मेंस अच्छी रही, एक से बढ़ के एक रहे हैं दोनों। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी ना कि कोई ICC ट्रॉफी नहीं आ रही थी, तो इस बार वर्ल्ड कप जीत लिया हमने। अब इनकी नज़र इसी पे है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लें और दूसरा वाला वर्ल्ड कप भी, वर्ल्ड टेस्ट सीरीज भी, तो सारी एक एक ट्रॉफी फिर से इकट्ठी की जाए। तो उसी पे इनकी नज़र है। तो ये बेंच स्ट्रेंथ पे देख रहे हैं कि बेंच पे इतने बंदे हों कि किसी भी तरीके की पिच हो सामने, बंदे सेलेक्ट करके भेजे जा सके कि हाँ भाई उतनी स्ट्रेंथ है हमारे पास, और उस तरीके से हम खेल पाए वहाँ पर। जैसे कि देखो, अगर बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती तो मल्टीपल स्पिनर्स लेकर के अभी रोहित शर्मा भी वहाँ नहीं जा पाते USA और वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में। तो अब T20 वर्ल्ड कप जो गया, तो आप देखो तो बेंच स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। हाँ, आई एग्री कि भाई बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनका कैरियर बहुत रिस्क पे आ जाएगा इसकी वजह से कि भाई सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितना खेल पाएंगे, क्या खेल पाएंगे। ये तो इसमें भाई मेन काम रह जाता है NCA का और खिलाड़ियों का अपना, कि किस तरीके से वो खुद को मोटिवेटेड रखते हैं और किस तरीके से वो खेलते हैं। बाकी के लीग्स में कहीं भी जहाँ मौका मिले भाई वहाँ खेलते रहो और परफॉर्म करते रहो, ठीक है। यू नेवर नो कि आपका नंबर कब आ जाए। और खास करके बैट्समैन का तो ये है कि आप जितने तरह के पिच पे करके दिखा सकते हो उतनी तरह के पिच पे करके दिखाओ, अलग अलग जगह खेल लो अपना। अगर जहाँ भी मौका मिल रहा है अभी आपको वहाँ खेल लो, और अगर नेशनल टीम में मौका मिल रहा है वहाँ खेल लो, और खुद को प्रूव करके रखो, ताकि जब इंडिया को ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं से भी बुलाया जा सके
और उतना जिगरा रखना कि कहीं से आप आ सको। अगर आपकी सोच सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है और देश के लिए खेलने की है, तो सिर्फ इस भरोसे मत बैठो कि देश आपके लिए कुछ करे, वो भी बना के रखो कि आप देश के लिए कुछ करो। ठीक है, तो उस तरीके से देखो, मैं क्रिटिसाइज तो खैर क्या ही करूँगा, लेकिन मैं जस्ट ये बात कह रहा हूँ कि देखो जितने क्रिकेट खेलने वाले हैं ना अपने देश में, सब वो 15 में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो खुद के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, अपना नाम तो कमाना ही है भाई। तो उस हिसाब से आप दूसरे लीग्स में घुस घुस के मचाते रहो, जब देश को ज़रूरत पड़ेगी कॉल आया, बस वहाँ तैयार होकर के वहाँ साबित कर देना है कि आई एम द बेस्ट प्लेयर टू बी इन टॉप 15 और टॉप 11 रेगुलरली, ताकि हमें रोहित शर्मा के बाद दूसरा अभिषेक शर्मा भी मिल पाए T20 में। मेरा जस्ट यही कहना है कि भाई इसमें ना खुद को मोटिवेटेड रखना ज़रूरी है, परफॉर्म करते रहना ज़रूरी है, टच में रहना ज़रूरी है, ताकि कोई आपको बॉल डालते रहे। एक नेचुरल गेम का जो माइंड सेट होता है ना, वो प्रिपेयर्ड रहे आपका। तो ये तो थी पहली बात, जो स्क्वाड लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है कि यार इसको रखना चाहिए था, उसको नहीं रखना चाहिए था। तो भाई मेरा तो क्लियर ओपिनियन ये है कि देखो, मैं इस चीज़ को, क्योंकि यार आप हर खिलाड़ी को नहीं दे सकते हो ना जगह, बहुत से लोगों ने परफॉर्म किया, तो सबको तो नहीं डाल सकते ना वहाँ पे। तो ये टेस्टिंग मान लो इसे, कि बोर्ड टेस्टिंग कर रहा है और उस तरीके से आपको लेके चलना ही पड़ेगा ये, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। आप बोर्ड में नहीं हो कि आप बोलोगे और सेलेक्ट हो जाएगा कोई। ठीक है, इंडियन टीम में या पाकिस्तान की टीम में तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडियन टीम में जो पॉलिटिक्स का हाल है हम सभी को पता है। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि जब गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं तो ये चीज़ें थोड़ी चेंज होंगी, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। उसके अलावा अब बात आती है भाई कि एक क्लिप अभी बहुत वायरल हो रही है हरभजन सिंह वाली, जो उन्होंने कहा है या कहा था कि भाई अगर सिक्योरिटी इशू होगा तो हम अपने लड़कों को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान खेलने के लिए, नहीं खेलेंगे भाई चैंपियंस ट्रॉफी, और क्या। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, जो बंदे अपनी जान की चिंता ना करके देश के लिए खेलने को तैयार हैं, कहीं भी खेलने, वो चले जाएंगे पाकिस्तान अगर उनको भेज दिया जाए। लेकिन अगर उनकी ये जिम्मेदारी है तो देश की या बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है? देश की और बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करे कि भाई सिक्योरिटी हो वैसी। और बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर और ये कह रहे हैं कि नहीं हम सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, या उस समय कोताही हो गई थी। भाई कोताही तुम्हारे से एक बार थोड़ी ही हुई है, पाकिस्तानियों से कोताही एक बार थोड़ी ही होती है। ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ पकड़ा गया, यूएस को ढूंढ के मारना पड़ा उसे, क्योंकि तुमने तो होटल बना रखा है इसे टेररिस्ट का। ठीक है, तो टेररिस्ट तुम्हारे यहाँ खाना खाने, और तुम लोग होटल भी नहीं, होटल थोड़ा इज्जत वाला, सब तुम ढाबा हो टेररिस्ट का, क्योंकि जिस हालत में वो जीते हैं ना उसके हिसाब से तुम ढाबा हो टेररिस्ट का, और तुमने वहाँ पाले हुए हैं टेररिस्ट। और उसके बाद तुम ये क्लेम करो ना, मतलब तुम्हारे यहाँ वो टेररिस्ट हैं जो इंटरनेशनल लिस्ट में आते हैं कि हाँ भाई ये टेररिस्ट हैं। वेस्ट के इतनी हिपोक्रेसी के बाद भी उनको ये क्लेम करना पड़ा कि हाँ भाई ये बंदे टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर छिपे हुए हैं। और उस हालत में जाने के बाद भी तुम ये क्लेम करते हो कि नहीं तुम सिक्योरिटी दे दोगे प्लेयर्स को। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वेस्ट तुम्हारे यहाँ कैसे प्लेयर्स भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये लोग कैसे भेज सकते हैं तुम्हारे यहाँ प्लेयर? कुछ हो जाएगा तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे वो, उल्टे उन्हीं के यहाँ 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो जाएंगे। तो भाई ये चीज है, तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी का इशू है, तुम मानो या ना मानो। आतंकवादी के साथ रह रहा है वो समझ में आता है। अपने बच्चे यहां से तभी भेज सकते हैं हम जब सिक्योरिटी के लिए हम 100% श्योर हो जाए। तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ही हंसी मजाक में भेज दें हम। तो वो चीज़ें तो खैर हमारा बोर्ड और हमारा देश देख ही लेगा, हमारी लीडरशिप देख लेगी। और जो तुम्हारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और ये लोग हैं जो हरकतें कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो साफ बताता है कि भाई तुम्हारी मेंटेलिटी ही टेररिस्ट वाली है। तुम्हारा काम ही वही है कि विक्टिम कार्ड प्ले करो, बंदे बुलाओ पहले। तो भाई बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ, और मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ हरभजन सिंह के साथ कि भाई अगर सिक्योरिटी इशू है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, बोर्ड को बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। तुम ये जो वो है ना कि स्पोर्ट्स से तुम टेररिज्म को फंड करते हो अपने देश में, स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों से किसी से डोनेशन ले लिया और उसके बाद टेररिज्म को फंड कर रहे हो। भाई वो चीज़ बंद होनी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें भी ये समझ में आना चाहिए कि भाई दुनिया की आंखें खुल गई हैं, हर कोई अंधा नहीं है। तो भाई बिल्कुल मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, तो अब तीसरी बात पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई और इतनी बड़ी बात भी नहीं थी,
क्योंकि अमित मिश्रा ने कुछ विराट कोहली के बारे में कहा नहीं कहा, क्या कहा, ज़्यादातर तो यही हुआ है कि कुछ क्लिप्स काट करके डाल दिया है, क्लिप काट करके, और उसके बाद उन क्लिप्स को सुन करके लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जब मैंने एक आध क्लिप देखी तो मुझे भी यही लगा कि भाई ऐसा कैसे बोल सकता है यार, मतलब क्रिटिसाइज हम भी करते हैं विराट को यार, मैंने बहुत किया है, और सीरियसली मैंने जिस हिसाब से क्रिटिसाइज किया है ना, मुझे लगता है कि विराट कोहली का कोई फैन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। तो भाई मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, स्टिल आई नो कि वो कितना बड़ा लेजेंड है। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब उसको डिस्क्रेडिट कर देना नहीं होता है। क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि कोई भी भगवान नहीं है, उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे दूर करे। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको गालियां दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पे जहां तक बात चल रही है, तो मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स की क्लिप काट करके डाली गई है, और दो पाकिस्तान के हैं, उन लोगों का अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो मतलब क्या अनाप शनाप बकाया उन्होंने अमित मिश्रा के बारे में। पहली बात तो कि इंडियन क्रिकेटर है वो, ठीक है, और दिल्ली की टीम से खेलते हैं दोनों, वो आपस में जानते हैं, वो जो भी बोल रहा है तुझे क्या मतलब है, तू क्या बोल रहा है, अपनी जबान देख पहले। ठीक है, गालियां खाने वाले काम किए हैं तुमने। ठीक है, अमित मिश्रा, जिन लोगों ने भी क्लिप काटी है, उन्होंने ये तो दिखा दिया कि अमित मिश्रा क्या बुराई कर रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो तो किसी ने नहीं बताई। इस क्यूरियोसिटी में कि ऐसा कैसे कह सकता है वो, खास करके विराट कोहली के बारे में, तो मुझे वो पूरी 2 घंटे की वीडियो देखनी पड़ी है, और मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्या पॉजिटिव्स में बात की है और क्या नेगेटिव में बात की है। ठीक है, तो चलिए इसमें घुसते हैं, इसको खोलते हैं थोड़ा। और भाई जितने भी यूट्यूबर हैं, मतलब मैं तो बहुत छोटा क्रिएटर हूँ यार, ना मेरे पास सब्सक्राइबर हैं और ना व्यूज़ हैं उस तरीके के, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि भाई बड़े यूट्यूबर के ना, एक वो स्पाइडरमैन वाला डायलॉग है ना कि भाई बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो जब बोला करो या तो देख ही लो तब बोलो, और नहीं तो बोलो ही मत, सीधे हाथ जोड़ लो ना भाई कि नहीं देखा है मैंने। तुम्हारी पब्लिक पूछ रही तो कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी, मुंह खोला और बक दिया, पूछा तुमसे, इसका मतलब मुंह खोलो और कुछ भी बोल दो। मतलब कंट्रोल करो यार इस चीज पे कि हम कहां क्या बहका रहे हैं पब्लिक को, कि भाई वो उसके खिलाफ है। नहीं हो सकता है भाई। दो चीजें हैं, एक तो कि विराट का स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, इसलिए भी नहीं हो सकता है ये, और दूसरी बात वो उसको जानता है, वो अगर उसके बारे में 4 चीजें बोल रहा है तो उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना ओपिनियन है। तुम विराट कोहली की गोदी में खेलते हो, हैं, विराट कोहली की गोदी में खेलते हो, जो तुम बता रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। और इन सब से अलग, अगर आईपीएल वाले मैच में सेमीफाइनल के पहले अगर हमने देखा हो, तो सेमीफाइनल फाइनल के पहले एक इंटरव्यू आया था सुरेश रैना के साथ विराट कोहली का। बंदा वो मैच्योर हो चुका है, वो उस तरीके का नहीं रहा। उसको ये क्लैरिटी है कि दुनिया बकवास करती है, करती रहेगी। तुम ये जो अपने एंड से मोर्चा खोल लेते हो ना भाई, उस इंटरव्यू में अमित मिश्रा ने बताया कि ऐसे कोई ग्रजेस नहीं है उनके आपस में। तुम्हारा हमेशा यही रहता है कि गौतम गंभीर का क्या हुआ तो चढ़ गए दाना पानी लेकर के। भाई ये हो जाता है, ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट समझते हो जाता है, और उसकी वजह से अगर कुछ बोला जा रहा है तो भाई अपने सीनियर्स की ना सभी सुनते हैं। विराट लेजेंड होने के बाद भी ये नहीं कह सकता है, ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सचिन से बेटर हूं। जैसे फैंस बोलते रहते हैं ना कि नहीं भाई विराट ही, तुमने नहीं देखी है क्रिकेट, फिर ये सच है, नहीं देखी है तुमने क्रिकेट। आज की डेट में भी मैं मिस करता हूं सचिन को। मैंने जितना क्रिटिसाइज किया होगा ना, मतलब जो मेरे सचिन के फैन दोस्त हैं ना, उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से कितना ब्रूटली क्रिटिसाइज करता था सचिन को। बट एक चीज क्लियर है कि जो उसके अंदर बैटिंग का आर्ट है ना, जो सचिन के अंदर बैटिंग का आर्ट था, उसी की वजह से उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ठीक है, तो कंपेयर मत करना उसको कभी विराट कोहली से। विराट कोहली खुद नहीं करेगा उससे कंपेयर खुद को। और जो डेकेड उसने देखा है ना सचिन ने, सचिन का स्ट्रेचर बहुत अलग है। विराट कोहली सोचेगा भी नहीं कि मुझे कुछ बोलना है सचिन के बारे में। और सेम उसी तरीके से कि अमित मिश्रा भी नहीं बोल सकता भाई विराट कोहली के बारे में, उसे पता है कितना बड़ा लेजेंड है वो। तो उस तरीके से मतलब झगड़े मत लगाओ लोगों में, ठीक है। उसने क्या बोला है पहले वो सुनो,
और उसके बाद डिसाइड करो कि आखिर उस ऐसी क्या बात बोल दी है उसने। ठीक है, एक लेजेंड हो सकता है, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती है। लायनल मेसी आज के टाइम पे पहले से बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेसी लेजेंड नहीं रहेगा, हमेशा के लिए है। दे आर गोट्स। आप उसके बीच में उंगली नहीं कर सकते हो कि नहीं भाई ये बोल दिया तो अब ये गोट नहीं रहेगा। आपके और मेरे बोलने से नहीं होता है। मैं अगर 4 चीजें क्रिटिसाइज करूंगा ना, मैं गाली भी दूंगा विराट कोहली को, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टैचर कम हो जाएगा। ये मेरा छोटापन दिखाता है कि भाई मुझे कितना समझ में आ रहा है। अगर आप किसी के व्यूज से एग्री नहीं करते हो, ठीक है, आप अगर मैंने क्रिटिसाइज किया विराट कोहली को कि भाई इसका स्ट्राइक रेट गंदा है, T20 में ये स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा, ठीक है, तो भाई आप ये कह सकते हो कि तुझे समझ नहीं है क्रिकेट की। ठीक है, आप ये कह सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट भी देखो कि मैं किस मैच में कह रहा हूं। अब ये जो फाइनल हुआ था, T20 फाइनल जो हुआ वर्ल्ड कप वाला, उसमें मैंने तारीफ की उसकी। यार वहां जरूरत थी कि भाई स्ट्राइक रेट थोड़ा दबा लो, लेकिन एक भरोसेमंद पारी खेलो, उसने खेली, तो वहां तारीफ भी करते हैं हम उसकी। हमारा काम सच बोलना है, बजाय इसके कि हम एक बंदे के फैन हो जाए और उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं भाई वही है जो है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और मेरे चैनल पे तो शायद ही ये होगा कि मैं किसी के कसीदे इस तरीके से पढ़ूं कि भाई उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। नहीं होगा मेरे चैनल पे ये। ठीक है, नहीं करेंगे ग्रो, ठीक है, उतना ही ग्रो करेंगे जितनी औकात होगी। जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है ना, उनको बता दूं, उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आप आसमान पे थूकोगे ना, तो थूक आप पे ही गिरेगा। ठीक है, तो जब थूकते समय ना आपको देखना पड़ेगा कि जगह क्या है, माहौल क्या है, किस सिनेरियो में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले तो उस कंट्रोवर्शियल मुद्दे की बात करते हैं कि बात हुई क्या थी। कि थोड़ा सा उसने ये बोला है कि पहले विराट कोहली, जो बचपन का विराट कोहली था, ही हैड अ हंगर ऑफ फास्ट फूड्स। उसके अंदर था बर्गर और पिज्जा खाने का, उसको शौक था। बचपन में होता है यार सबको, वो उसको 14-15 साल की उम्र से जानता है, नहीं होगा उस एज में, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। बट वो किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है कि एज अ स्पोर्ट्समैन क्या क्लैरिटी है तुम्हारे थॉट्स की। विराट कोहली खुद कहता है उसको राम के छोले भटूरे पसंद थे, तो क्या करोगे? विराट कोहली अपनी बुराई कर रहा है, लड़ लो जाके उससे। दिमाग लगाया करो चीजों में, थोड़ा सा दिमाग डालो, समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। उसने कहा कि ये था उसमें, ठीक है। दूसरी चीज जो उसने कही, जो नवीन उल हक वाली जो फाइट थी, उसमें उसने कहा कि जब चीजें ठंडी हो गई हैं तो हाथ मिलाते समय तूने, मतलब उस समय बोलना कोई सेंस नहीं है इसका। और फाइट के समय भी ना अमित मिश्रा ने यही समझाया था उसको, स्टैचर वाली बात। तू एक लेजेंड है, ठीक है, तू बहुत बड़ा प्लेयर है, एज अ सीनियर फर्ज भी बनता था अमित मिश्रा का। बार बार उस वीडियो में ये क्लेम किया गया है कि वो उसके कोच के साथ खेला हुआ बंदा है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा का एज देखो यार, पीयूष चावला वाली एज में है वो। हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा हो दोनों में, लेकिन उस एज का ही है अब वो। जितनी क्रिकेट बाकी वो अपने शौक से खेल रहा है। अगर वो एज अ सीनियर कुछ बोल रहा है, और उसने क्लेम किया है इस वीडियो में, ये नहीं कहा है कि विराट ने कोई बदतमीजी उसके साथ की है या उसके बाद भी। उसने बताया कि भाई जब भी बात होती है वो तमीज से ही बात करता है। और ये चीज बताती है भाई, जो लोग क्लेम करते हैं ना कि दिल्ली के हैं, दिल्ली के हैं, भाई दिल्ली वाले देते हैं गाली, ठीक है, हम देते हैं गाली, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस को स्लेज करता है, वो एक अलग बात है। और एक छोटे प्लेयर को, नए प्लेयर को जब आप ऐसे करोगे ना, जब आप ये चीज करोगे, चीजें ठंडी हो जाने के बाद आप शेक हैंड करते हुए भी करोगे, वो आपके स्टैचर पे उससे फर्क पड़ सकता है। छोटे प्लेयर को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा प्लेयर ही है। और अब क्लोजर दे चुका है नवीन उल हक और विराट कोहली उस पर। उसके बाद अमित मिश्रा ने ये क्लैरिफिकेशंस डाली हैं उसमें कि ठीक है तब ऐसा हुआ था। आज की डेट में ऑलरेडी जब ये बाहर आ चुका है कि नवीन उल हक ने खुद बोला कि भाई विराट ने आगे से आकर के मुझे कहा कि भाई हम पैचअप कर लेते हैं, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑडियंस से, तो वो बात, वो चीज़ विराट कोहली के समझ में आ रही है। तुम्हारे क्यों समझ में नहीं आ रही है कि एक फेज होता है, एक एरा होता है, क्लोजर जा चुका है उन चीज़ों पर। और भाई मैं तो वो पॉडकास्ट देखने वाला नहीं था, इतना बवाल कट गया इस चीज़ का कि देखना पड़ा वो। अब पॉइंटर्स में बात करते हैं कि ये तो थे नेगेटिव्स, ये वो नेगेटिव वाली बात थी, ठीक है, जो एज अ फैन किसी को बुरी लग सकती है, ठीक है। बट ऑन टू बी ऑन अ फेयर साइड,
मैं कहूँगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। एज अ सीनियर उसने उस समय भी जो समझाया, आज की डेट में उससे शुभंकर मिश्रा ने वो क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं तब बताया है उसने, ना कि अपने मन से मेरी तरह बैठ करके एक वीडियो बनाया कि आज मुझे विराट को गाली देनी है। ये जो पाकिस्तान वाले हैं ना दोनों, ये जो पाकिस्तान वाले हैं, ये जिस तरीके से बैठ करके अमित मिश्रा को गाली दे रहे हैं, उस तरीके से गाली नहीं दी है उसने। उससे क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज में उसने आंसर दिया है। उसने बताया है कि भाई, और जाहिर सी बात है, जो वो वाली क्लिप है ना एक, कि विराट कोहली, मैंने 3-4 यूट्यूबर्स का देखा कि विराट कोहली को ये, और सीरियसली मैं बताऊं ना तो मुझे लगता है कि एक यूट्यूबर को ना देख करके इन लोगों ने और कुछ नहीं देखा है, सीधे बोल दिया है। ठीक है, तो मैं तो खैर पूरी वीडियो देख के बैठा हूं, यहां कहीं उसका वो डाल दूंगा लिंक और थंबनेल डाल दूंगा, वो देखना होगा तो आप लोग भी देख लेना, जो कह रहा हूं उससे कितना रिलेट कर पाओगे। तो भाई बात क्या हुई है, क्या रिएक्शन आया, उसके बाद सबने कह दिया कि अमित मिश्रा की इच्छा यह है कि विराट कोहली उसके साथ बाहों में बाहें डाले घूमे और समोसे खाए, आलू खाए। अबे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उसने वीडियो में कि मेरे साथ घूमे और पहले हमारे साथ ऐसे घूमता था, नहीं, उसने ये भी नहीं बोला कि हमारे साथ घूमता था। उसने ये क्लेम किया है कि भाई पहले उसको क्रेविंग होती थी इन चीजों की। आज की डेट में हम सभी को पता है यार, वो कौन पालक वाली स्टोरी, या विराट का जो वो इंटरव्यू था गौरव के साथ, कि भाई उसके डाइट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उसका स्केड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। वो नहीं है भाई, तुम सोच रहे हो वो गली में खेलने वाला बंदा है, नहीं है वो चीकू अलग था। ये बात कई लोग क्लेम कर चुके हैं। देखो, मैंने युवराज सिंह वाला इंटरव्यू नहीं देखा है, लेकिन इस पॉडकास्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि युवराज सिंह ने किसी शो में जाकर के ये भी बोला है कि चीकू तब चीकू था और अब विराट हो गया, मतलब ग्रैंड हो गया है वो, एंड दैट्स अ फैक्ट। क्या गलत बोल दिया, चढ़ जाओ उसके ऊपर भी। नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे ना उतना ही फायदे में रहोगे। जो लोग ये चीजें फैलाते हैं ना कि भाई उसने ये बोल दिया उसके बारे में, नहीं बोलते हैं भाई लोग ऐसे बैठ करके, खास करके तब जब जानते हैं एक दूसरे को। कल की डेट में रिटायरमेंट के बाद क्या लगता है कि विराट कोहली ऐसे ही ऋषभ पंत को कुछ भी बोल रहा होगा? छोटा खिलाड़ी है विराट कोहली से ऋषभ पंत, लेकिन आई डोंट थिंक कि विराट क्रिकेट छोड़ने के बाद भी उसके पास इतना काम होगा ना, जिंदगी भर का काम है उसके पास, अब वो इतना ग्रैंड है। जैसे सचिन है ना, कि क्रिकेट छोड़ देगा ना तो भी उसके पास क्रिकेट से रिलेटेड बहुत काम है, उसी तरीके से विराट के पास बहुत काम रह गए। इन चीजों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है भाई इन लोगों को। जो तुम ध्यान देने बैठे हो ना खाली, उन चीजों पे वो नहीं देगा ध्यान। अब बात आ जाती है इसकी कि आखिर उसने क्या क्या बोला। तो नेगेटिव तो आपने सुन लिया, अब मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव चीज कि क्या बोल रहा था वो। उसने सबसे पहले उन लोगों को क्रिटिसाइज किया, हम जैसे लोगों को बेसिकली, जो क्वेश्चन उठाते थे कि भाई विराट का स्ट्राइक रेट T20 में कम क्यों है। ठीक है भाई, उसका बिल्कुल सही है वो क्वेश्चन रेज करना। वो जानता है विराट को, देख चुका है, खेल चुका है, बात होती है उनकी, ठीक है, चाहे अब कम होती हो उनकी, लेकिन होती तो है बात। तो वो जानता है उनको, खेल चुका है उसके साथ, उसका बिल्कुल बनता है, उसको पता है कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमसे आपसे ज्यादा नजदीक है वो पिच के, वो जाता है वहां पर खेलने। तो भाई वहां जाकर के वो अगर वैसा फील करता है, उसने बोला। मैं स्ट्राइक रेट, विराट के स्ट्राइक रेट को मैंने बहुत जमाने तक क्रिटिसाइज किया है, और उसके बावजूद मैं इस बात से एग्री करता हूं भाई। मैं जिस सिनेरियो में, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा एक ऑडियंस का, एक रिव्यूअर का पर्सपेक्टिव है। मैं वहां पिच पे नहीं हूं, वो 150 वाली बॉलें मुझे नहीं खेलनी पड़ रही हैं। मैं तो कह सकता हूं कि मार दे छक्का, उसी बॉल पे जब आउट होगा तो मैं क्रिटिसाइज भी तो करूंगा ना। तो ये देखते हुए अमित मिश्रा एक क्रिकेटर के पर्सपेक्टिव से वो चीज बोल रहा है, एंड आई एग्री विद दैट। उसके अलावा उसने बोला कि भाई विराट कोहली, जो कभी उसने एक फेज की बात की थी, वो जो आई थी ना बात जंक फूड वाली, फास्ट फूड वाली, वो यही फेज था। वो बच्चा था वहां पर, उसको क्रेविंग थी उन चीजों की। उसने अपने काम में हार्डवर्क डाला, उसने फिटनेस के लिए मोटिवेशन डाला। आज की डेट में विराट कोहली इंडिया में, जो वर्ल्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, या कह सकते हैं था, आज वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि उसकी जगह अब विराट कोहली है, जो फिटनेस के लिए आज से नहीं है बल्कि टाइम हो गया यार, करीब 10 साल तो हो ही गए होंगे, कि एक
पुराना सर्वे भी था कि जो सबसे फिटेस्ट लोग हैं उसमें जोकोविक और उसके बाद विराट कोहली और भी एक दो लोग थे, तो ये लोग टॉप पे हुआ करते थे, और उस जमाने से विराट कोहली है फिटनेस के मामले में टॉप पे। आप क्या सोच रहे हो? उसने फैक्ट्स बोले हैं वहां पर कि भाई फिटनेस डाला उसने, हार्डवर्क डाला, डेडिकेशन डाला, और एट द एंड सबसे जरूरी चीज डिसिप्लिन डाला। उसकी लाइफ एकदम डिसिप्लिन्ड हो गई। आपको विराट कोहली के इंटरव्यूज में नहीं दिखता ये? आपको तो ये चीजें आप खुद विराट कोहली के इंटरव्यू से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जंक फूड वाली भी और ये भी, कि भाई है, अब वो मोटिवेटेड है, वो डिसिप्लिन्ड है, और इसे मैच्योरिटी कहते हैं। अगर आप आईपीएल के टाइम वाला उसका इंटरव्यू देखोगे सुरेश रैना के साथ, उसे मैच्योरिटी कहते हैं। उसको क्लैरिटी है कि हर कुत्ते पे नहीं भौंकना है, हर किसी को जवाब नहीं देना है उसे। तो दुनिया अगर क्रिटिसाइज कर रही, करने दो, दिस इज देयर जॉब, माई जॉब इज टू प्ले क्रिकेट। वो अपना क्रिकेट खेल रहा है। पता नहीं लोगों को इस चीज से क्या दिक्कत होती है, वो अपना काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो अब बात आती है कि वो उसने ये सब भी कहा है कि वो इतना बड़ा प्लेयर ऐसे नहीं बना है। ये जो चीज है ना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फिटनेस, टाइम मांगती है आपका। और पता है उसके लिए आदमी किस किस चीज की कुर्बानी देता है। आप एक बार उतरो फिटनेस में, सिर्फ जिम जाना शुरू करो, 2 घंटे शाम में, या 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, या वो जो 75 हार्ड लेके देखो, आपको पता चलेगा। आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगे, आप 10 चीजें जो अपने पसंद की करते थे उन्हें टाइम नहीं दे पाओगे, और वो चीजें विराट कोहली कर रहा है। जाहिर सी बात है कि यार क्रेविंग उन चीजों की खत्म हो जाएगी, बच्चे थे तब वो। तो इस चीज में मत पड़ो कि या तो सुन लो जाकर के, या तो वो पूरा पॉडकास्ट ही देख लो, ठीक है, या तो ये जो क्लिप अब कटेगी ना इसमें से कि भाई क्या बोला उसने एक्चुअली, तो मैं आपको जस्ट वो पॉइंट्स बता रहा हूं। वहां पर और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे कि रोहित के बारे में भी उसने कहा कि रोहित का नेचर अभी भी वैसा ही है, पहले जैसा ही है, हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है। ठीक है, हर कोई नहीं हो सकता भाई। विराट इज विराट, विराट इज विराट एंड रोहित इज रोहित। भाई रोहित का हो सकता है वैसा नेचर। आपने जो स्टंप माइक सुने हैं रोहित के, क्या आपने विराट के भी वो सुने हैं? 2 अलग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग देखो। जब विराट कैप्टन था, मैंने वो इंटरव्यू सुना है जहां उसने कहा है कि भाई रोहित शर्मा को हटाऊंगा मैं कोई पागल हूं। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में रोहित शर्मा ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि आपको क्या लगता है विराट कोहली को हटा सकता है कोई? तो भाई दोनों को पता है एक दूसरे की इंपॉर्टेंस, और दोनों ने साथ में T20 से लिया है, एक ही एरा में आए थे दोनों, एक ही एरा में जा रहे हैं। जिन लोगों को भी लग रहा है ना भाई मैं विराट कोहली को अब T20 के बारे में क्यों ही क्रिटिसाइज करूंगा, आई जस्ट एडमायर हिम। भाई T20 में अब मेरे पास कुछ नहीं है उसको बोलने के लिए। यार उसने तुम्हें वर्ल्ड कप जिता दिया, अब और क्या चाहते हो? अब और क्या कर दे वो तुम्हारे लिए? तो अब उसको क्रिटिसाइज करना नहीं बनता है, और ना उसने किया है। तो जैसे लोग उसको कह रहे हैं ना कि भाई वो तो ये चाहता है कि उसके साथ घूमे, नहीं कह रहा है वो, ठीक है। उसने बात की थी कि मेरे कैप्टन ने, स्पेसिफिकली विराट का नाम नहीं लिया, विराट की उसने तारीफ ही की है कहीं ना कहीं। उसने कहा था कि मेरे कैप्टन और कोच से ना मुझे कभी ये क्लैरिटी नहीं मिली कि मैं क्यों ड्रॉप हो रहा हूं, ठीक है। और जब मैं ऑन फील्ड इंजर हुआ था तो मेरा कमबैक भी नहीं कराया गया, जो कि जनरली होता है टीम में, उसका ये कहना है, ठीक है। तो उसने स्पेसिफिकली विराट कोहली को नहीं कहा कि विराट कोहली ने मेरा कमबैक नहीं कराया, ठीक है। और दूसरी चीज जो उसने कहा, जो चीज उसने क्लियरली बोली है विराट कोहली के बारे में, वो बोला ये कि श्रीलंका वाले मैच में उसने मेरा कमबैक कराया है, श्रीलंका वाली सीरीज में। तो भाई जो उसने क्रेडिट दिया है वो तो तुम दिखाओगे नहीं, वो तो काट दोगे तुम, हैं। और उसके बाद जाकर के तुम दिखाओगे सिर्फ उतना जो तुम सोचते हो। सच बोलना सीखो, मतलब कभी तो बोलोगे ना। वो है ना वासेपुर वाला कि अब तो सच बोल दे, वो वाली बात है कि भाई बोल दे, और नहीं देखा है तो बोल ही मत, कुछ मत बोल। खैर तुम्हारे और मेरे बोलने से ना अमित मिश्रा और विराट कोहली के रिश्तों में फर्क नहीं आएगा। अमित मिश्रा ने अभी भी क्लियरली कहा है कि आज भी हमारी बात होती है तो वो तमीज से ही बात करता है। एंड यू नो, आपके भी कोई होंगे रिश्तेदार या अंकल जो एक टाइम पे आपको बचपन में समझाते होंगे, अगर हो सकता है कि उससे तकलीफ होती है। भाई कई बार होता है कि अंकल आते हैं घर पे और बच्चे को सीधे पूछते हैं कि मैथ्स का ये सवाल बता या इस चीज़ की स्पेलिंग बता। तकलीफ होती है बच्चों को। तकलीफ होने के बाद भी ये नहीं होता कि उससे बदतमीजी से बात करने लगेगा, ठीक है। तो विराट कोहली के लिए अमित मिश्रा अंकल जैसा ही हो गया है। आई नो कि मैं थोड़ा सा वैसा साउंड कर रहा हूँ कि भाई साथ में खेलते हैं तो ये,
नहीं भाई, वही है, जब आपके कोच के साथ का खेला हुआ बंदा कोई होगा ना, उस तरीके से इज्जत कर रहा है वो, देखो जितना उससे होता है उतना वो करता है। विराट कोहली से एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, सीइंग हिज नेचर, कि भाई वो किसी को ये चीज़ करके देगा कि नहीं यार भाई ये बिल्कुल सही चीज़ है आपकी, कि नहीं नहीं अब तो आपने कह दिया है तो अब मैं पाँव में गिर जाऊंगा, नहीं करेगा भाई वो ये सब, ठीक है। और ना आपके और मेरे कहने से वो ये करेगा कि भाई अमित मिश्रा ने मेरे बारे में ये कैसे बोल दिया, मैं लड़ लूँ उससे, नहीं नहीं करेगा। दिल्ली से है, बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। जो सोच रहे हो ना तुम लोग कि बस छिड़वा दो एक लड़ाई, क्योंकि मीडिया को क्या चाहिए, मीडिया को चाहिए कि भाई दो लोग लड़े और उन लोगों की जो रोटी गिरेगी ना उस पर हम कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे, ठीक है। कि भाई इसने ये बोल दिया, कि भाई इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, हम उस पर टूट पड़ेंगे कुत्तों की तरह। तो मैं समझता हूं कि हर किसी को अपनी रोटी सेकनी है, मैं भी वही कर रहा हूं, बट मैं क्लैरिटी दे रहा हूं किसी चीज़ पे जो मुझे लगता है कि गलत की है तुमने एज यूट्यूबर। तुम्हारी यूट्यूबर होने का मतलब ये नहीं कि भाई झूठ सच कर डालो। एक फ्री प्लेटफॉर्म जब मिलता है ना तो ये आपको आज़ादी देता है सच बोलने की। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगे, कई चीज़ें आप नहीं बोल पाओगे, चाह के भी वहां होता है एनडीए साइन होता है कि भाई नॉन डिस्क्लोजर है, ये आप नहीं बोल सकते हो बाहर जाकर के। ये जब बिग बॉस में कोई जाता है तो वहां भी तो साइन होता है ना कि भाई आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो सारी चीज़ें जाकर के पब्लिक में। लेकिन जब आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म मिल रहा है, या तो देख करके बोलो, बगैर देखे बोल रहे हो ना तो इतनी जिम्मेदारी समझो, बगैर देखे बोल रहे हो ना तो इतनी जिम्मेदारी समझो अपनी कि तुम क्या बोल रहे हो। इस चीज से फर्क पड़ता है, मुझे पता नहीं कि तुम्हें कितना पड़ता है फर्क या नहीं पड़ता है, भाई पब्लिक को फर्क पड़ता है। मैं नहीं देखने वाला था वो वीडियो, मैंने कहा भाई 2 घंटे की वीडियो है, कौन देखेगा ये जा करके। इतना ज़्यादा हो गया ना ये, मतलब जहाँ भी देख रहा हूँ वही क्लिप आ रही है कि भाई उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, और लोग चिट चिपका रहे हैं और बोल दे रहे हैं कि ये बोल दिया है उसने, नहीं बोला है उसने। उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बोला जिस तरीके से इसको मीडिया में दिखा दिया गया। तो भाई उसने जो बोला है वो उसके हिस्से का सच है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई सचिन भी गली में जाकर के गुंडों की तरह लड़ने लगे लोगों से कि भाई तूने कैसे बोल दिया ये मुझे कि मैं आउट हो गया तो मैं गलत हो गया, भाई शायद समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे कि एक लेजेंड जो होता है ना वो लेजेंड होता है। और जब कोई ऐसे टुच्चों वाली हरकत पे उतर आए कि नहीं एकदम भिड़ा हुआ है, गुथा हुआ है, हर छोटे प्लेयर से भिड़ रहा है, किसी का भी सीनियर उसको समझाएगा कि भाई तू ये मत कर, तेरा स्ट्रेचर बहुत बड़ा है। और एज अ सीनियर उसने जो किया, आई एग्री विद हिम कि भाई उसने सही किया है। उसने वो नवीन उल हक को नहीं बचा रहा था, वो विराट को बचा रहा था, ठीक है। क्योंकि देखो आज की डेट में तुम भी तो उसको इसी तरीके से देख रहे हो ना कि भाई ये तो क्लेम कर रहा है कि ये विराट को जानता है। भाई हाँ वो क्लेम करेगा क्योंकि वो जानता है, और अगर वो फाइट नहीं होती तो भी वो जानता विराट को, तब वो कुछ और बता रहा होता, उससे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। अगर तुम्हें लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखो विराट का एग्रेशन हम सभी जानते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलियंस को स्लेज कर देता है, या इंग्लिश प्लेयर्स की जब वो बेन स्टोक्स कर देता है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं प्राउड हूँ इस चीज़ पे। जब भज्जी ने बता दिया लोगों को अबे तुम हो गया अपने घर में जो हो गए, हमारे सामने नहीं हो तुम, जब दादा ने टी शर्ट उतार करके लहरा दिया, भाई ये हमारे प्राउड मोमेंट्स हैं। हम दिल्ली वाले हम नहीं मानते इन चीज़ों में। तुम्हें अगर ये लगता है ना कि भाई हमें एग्रेशन पसंद है, उसी तरीके से रहते हैं, लेकिन दिल्ली वाले हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि तुम कहोगे कि अमित मिश्रा ने ये बोल दिया और उसके बाद वो लड़ लेंगे। विराट के पास पहली बात तो टाइम नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, अगर मैं उसे 10 चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करूँ। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी कितनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मैं स्ट्राइक रेट के बारे में उसके बोल सकता हूँ, उसकी टेक्निक अभी के क्रिकेटर्स में ऑन द टॉप है। आज की जनरेशन अगर सीखेगी तो उससे सीखेगी, खास करके इंडिया में। मैं हमेशा माना है कि जो क्लासिक क्रिकेट खेलने वाले हैं ना, उसमें आते हैं इंग्लिश प्लेयर्स, इंग्लैंड वाले स्पेसिफिकली, और इंग्लैंड के बाद अगर कुछ आते हैं तो कुछ ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। और ये जो लोग हैं ना जो टेक्निकली साउंड है, उनमें आता है विराट का नाम।
तो कि मैं उसे सचिन के ऊपर नहीं रख सकता, भाई नहीं हो सकता ये पॉसिबल। मैंने रोहित शर्मा वाला क्लिप तो सभी ने देखा होगा, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूप, तो वो कहता है अपना स्काई यार, अपना हीरो। और पुल में वो हंसने लगता है कि भाई मेरे से बेटर कौन मारता है पुल, फिर भी वो रिकी पॉन्टिंग का नाम लेता है, स्ट्रेट ड्राइव में सचिन का नाम लेता है, स्क्वायर ड्राइव में विराट का नाम लेता है। भाई देखना जा करके, अगर मैं पुल शॉट को छोड़ दूं हाइट की वजह से और स्कूप को छोड़ दूं, तो दुनिया का कोई शॉट नहीं जो सचिन से परफेक्ट कोई खेलता है। ईज देखो उसकी बैटिंग का, एफर्ट, उसकी बैटिंग देख करके लगता है कि बहुत आसान है बैटिंग। और जो बॉलर्स उसने खेले, खैर ये बात पुरानी होगी, किसी और के मुंह की बात बोल रहा हूं, मगर जो बॉलर्स उसने खेले ना भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली नहीं खेल पाता। देखो बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया कि विराट कोहली के लिए वो मतलब उस तरीके से नहीं खेल पाता, नहीं खेल पाता, इस बहस में नहीं पढ़ूंगा मैं, मेरे ख्याल में तो खेल पाता, बट एक टेक्निक होती है किसी में। और सीरियसली बोल रहा हूं कि तब के ज़माने में अगर सचिन के कंपटीशन में होता ना विराट, यू नेवर नो कि शायद वो कुछ मैचेस खेल के चला गया होता या क्या होता उसका। मतलब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि चला भी जाता या हो सकता है रुकता भी, बट ये सच्चाई है। विराट कोहली खुद क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि यार एराज का डिफरेंस है। पहली चीज़ तो कंपैरिजन इनमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग कंपेयर करते हैं ना वो अनफेयर करते हैं विराट के साथ। एक लेजेंड के साथ तुम दूसरे प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे सचिन को सचिन के एरा के बैट्समैन के साथ आप कंपेयर करो, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि वो क्या खेलता था क्या नहीं खेलता था। विराट को उसके एरा में कंपेयर करो, अगर सचिन से कंपेयर करोगे ना भाई तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सचिन की जो टेक्निक थी वो कंप्लीट पैकेज था। उसका फुटवर्क और उसकी बैटिंग, मतलब हर चीज़ ना उसकी टू द पॉइंट थी। मैं टेक्निक के मामले में, डिफेंस के मामले में खास करके राहुल द्रविड़ को सचिन से भी ऊपर देखता हूं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। रीजन बीइंग कि उसका बैकलिफ्ट देखो आप, राहुल द्रविड़ का जिस तरीके से वो स्टॉप मारता है बॉल में, उसका डिफेंस बहुत तगड़ा था, ठीक है। बट सचिन वाज परफेक्ट, जो होना चाहिए वो था सचिन, इसीलिए उसको गॉड कहते हैं क्रिकेट का, ठीक है। आज की डेट में आंखें तरस जाती है वो शॉट्स देखने को। ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं जो सचिन खेला करता था, आज की डेट में कोई नहीं खेल रहा है, वो कोई नहीं खेल रहा है। उस एरा में भी, जिस एरा में वो था ना, उस तरीके के, उस रेंज के शॉट्स नहीं खेलते लोग। आपको जो लगता है ना भाई, बचाओ खुद को इन चीज़ों से, ठीक है। विराट को एक तो सचिन से, इसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बना दूंगा मैं कि क्यों क्या कैसे, और देखूंगा अगर कोई क्राइटेरिया ऐसा मिलता है जिसमें ये फिट होता हो कि दोनों को किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है, तो ज़रूर मैं बनाऊंगा इसके ऊपर एक वीडियो। मगर आज सच ये है कि वो T20 छोड़ चुका है फालतू में। एक तो विराट कोहली को क्रिटिसाइज T20 के बारे में नहीं किया जा सकता है अब, और वनडे और टेस्ट में आई डोंट थिंक कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को, रोहित शर्मा को तो खैर आप T20 में भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। ओनली बैट्समैन जिसने ऑस्ट्रेलिया को फील नहीं होने दिया था वर्ल्ड कप में भी कि वो ऑस्ट्रेलिया हैं, उनको खुद पे डाउट हुआ वो, क्योंकि जब रोहित शर्मा आउट हो गया था ना वर्ल्ड कप में, उसके बाद इनकी बाउंड्रीज ब्लॉक हो गई थी, ब्लॉक, ठीक है। तो रोहित शर्मा पे तो मतलब जब 30 पे 30 चाहिए थे ना साउथ अफ्रीका को, मुझे भरोसा किसी बॉलर पे नहीं था, मुझे सिर्फ भरोसा रोहित शर्मा पे था कि भाई यहां तक लेके आया तो निकाल देगा वो, ठीक है। और मैंने लास्ट तक इसीलिए वो मैच देखा था रोहित शर्मा के भरोसे। तो मुझे रोहित शर्मा पे तो भाई, मतलब मेरे लिए जो वीरेंद्र सहवाग के बाद मैंने किसी बैट्समैन को एडमायर किया है ना, वो रोहित शर्मा है, ठीक है। तो फैन मैं फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ भाई, मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ और मैं ब्रूटली क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं फ़ैन हूँ और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। एक आध इनिंग में फ्लॉप हो जाता है तो हाँ मैं कहता हूँ कि भाई हर इनिंग में नहीं चलेगा, मगर उसके अलावा अगर रेगुलरली ऐसी चीज़ें करेगा ना कि भाई उल्टे सीधे शॉट मार दिए, इधर का उधर मार दिया, भाई बोलूँगा वो मैं, कर लो जो करना है, ठीक है। अब बात आती है यही कि विराट कोहली को आप वनडे और टेस्ट में कैसे क्रिटिसाइज कर लोगे। वहां स्ट्राइक रेट से ज़्यादा आपको चाहिए एक ऐसा बैट्समैन जिस पे आप डिपेंड कर सको, जिस पे आप भरोसा कर सको, जो आपको दे सके स्कोर करके। और उस मामले में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट तगड़ा है भाई। वहां वनडे में वो परफॉर्म करके दे सकता है, टेस्ट में भी परफॉर्म करके दे सकता है, नहीं कर पाओगे आप क्रिटिसाइज, ठीक है। एक आध शॉट में होता है कि भाई ये वाली शॉट उसको कैसे समझ में नहीं, बट ऑन द पिच अलग होती है चीज़ें, रिव्यूअर का पर्सपेक्टिव अलग होता है, प्लेयर का अलग होता है। तो भाई देखो आज के लिए तो बहुत हो गया, मैं जस्ट लास्ट में एक यही मैसेज दूंगा कि जब भी क्लिप कटी हुई देखो ना भाई,
तो उससे कोई परसेप्शन मत बनाओ कि तुम ये सोच रहे हो कि उसने ये बोल दिया, उसने, अनटिल एंड अनलेस कि वो क्लियरली ऐसे बोले, अनटिल एंड अनलेस कि वो क्लियरली ऐसे बोल दे कि हाँ यार विराट विराट तो बड़ा खराब बंदा है यार, वो मेरे से ऐसे बात नहीं करता, ये नहीं करता, या वो बहुत खराब, इस तरीके से उसने कुछ नहीं बोला है भाई। तो बचो इन चीज़ों से। वो हमारा विराट कोहली हमारा लेजेंड है। क्यों क्यों अपने ही लेजेंड्स की इमेज खराब करने पे तुले हुए? विराट कोहली नहीं पढ़ रहा इन चीज़ों में, तुम क्यों पढ़ रहे हो उसकी तरफ से? नहीं पढ़ना है। वो लोग सॉर्ट कर लेंगे उसे, विराट कोहली खुद सॉर्ट कर लेगा, कर लिया उसने। वो सब कुछ सॉर्टेड है। वो पुरानी बातें बता रहा है, तुम उसमें घुसे जा रहे हो कि पुरानी, तुम पास्ट में चले गए हो। मत जाओ ना पास्ट में। उसने एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनने के बाद आदमी ये कहता है कि चलो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आप कह रहे हो कि नहीं अब चलो उसी एरा में चलते हैं और चल के पहले लड़ लेते हैं उस एरा में। मत घुसो ना। तो भाई इसी के साथ कहूंगा, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। ठीक है, इन चीज़ों में मत पड़ो। और चैनल देखो, अगर इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड किया हो आपकी लाइफ में, कुछ आपको इसमें समझ में आया हो, मेरी बातें अगर समझ में आई हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा वेल एंड गुड। और आपको उसके हिसाब से देखो, अगर हो सके तो चेंजेस करो, नहीं तो भाई देखो, फैन होता है, मैं वो भी समझ सकता हूँ कि यार कोई फ़ैन है ना, तो भाई उसके समझ में नहीं आता है ये, उसके समझ में ये सारी बातें नहीं आएंगी। और मैं देख चुका हूँ यार, 2-4 क्रेजी फैंस देख चुका हूँ, तो उनको वो बातें नहीं समझ में आती है। एंड आई जेन्युइनली एग्री विद देम कि भाई उनको अगर नहीं समझ में आ रही है, आप उन्हें क्या ही समझा लोगे? उन्हें आप सच झूठ नहीं समझा सकते। वो फ़ैन होते हैं, फ़ैन का डीएनए ही अलग होता है। अगर मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ ना, दुनिया कुछ भी बोले, मैं ट्रस्ट करूँगा वो जो शाहरुख खान बोल रहा है। ये नहीं कि वो सही है कि गलत, शाहरुख खान ने बोल दिया तो मेरे लिए फाइनल है। वैसे ही है कि भाई मैं किसी का भी फ़ैन हूँ, कोई किसी का भी, कई लोग टाइगर श्रॉफ के भी फ़ैन हो सकते हैं, विद्युत जामवाल के फ़ैन हो सकते हैं फिल्मों में, और क्रिकेट में कई लोग किसी के भी, जैसे मैं वीरेंद्र सहवाग को मैं बहुत पसंद करता हूँ। वो मुझे उसकी कमेंट्री भी अच्छी लगती, बातें अच्छी लगती। इन केस कि अगर वो पाकिस्तान को फेवर करने वाली चीज़ें बोलने लगेगा और अपने अपने देश के खिलाफ बोलने लगेगा, तो मैं क्या करूँगा भाई? दिस इज़ माई नेचर। मैं फैंडम में नहीं जी सकता हूँ, मैं सीधे उसे क्रिटिसाइज करूँगा। हमें गालियां देने से फिर कोई नहीं रोक सकता है उसको, फिर हम देंगे उसको गालियां। अगर वो ऐसी हरकत करने लगेगा ना कि पाकिस्तान के फेवर में हो जाए और इंडिया के खिलाफ बोलने लगे, तो भाई फिर वो गालियां सुनेगा। नहीं हो सकता है अपने से ये कि फैन बन जाए और देश के खिलाफ चले जाए, नहीं, कंट्री कम्स फर्स्ट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से ना कोई वैल्यू ऐड हुई है, कोई आपको लगता है कि हाँ कोई बात पता चली है, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ देखो यार, जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, सच बोलूँगा जो मुझे लगता है उसके हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग है मेरी इतनी कि किसी को उसका स्पेस देना चाहिए, जिसमें फैंस को भी यार वो नहीं कहता हूँ, बट फैंडम से थोड़ा ऊपर उठ करके देखना चाहिए। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। चीज़ बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि भाई किसी भी तरीके से आप अगर फैन हो, इसका मतलब ये है कि आप अंधों की तरह किसी के बात पे चले जाओ। आप विराट कोहली की बात का भरोसा करो। फैन होने का मतलब ये कि आप विराट कोहली की बात का भरोसा करो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अमित मिश्रा का इंटरव्यू देखो, क्लिप काटो और ये सोच लो कि भाई इसने ऐसा बोल दिया, उसने नहीं बोला है ऐसा। तो भाई पहली बात तो कि विराट कोहली के फैंस के लिए ये मैं क्लियर कर दूं लास्ट में एक पॉइंटर में कि नहीं बोला गया है भाई ऐसा, सब कुछ पॉजिटिव बोला गया है। जो नेगेटिव है वो पास्ट की बातें हैं, ठीक है, और नेगेटिव भी कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव है। आप कह सकते हो, आप उसमें लेवरेज दे सकते हो, हीट ऑफ मोमेंट का दे सकते हो, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कैरी अवे हो गया विराट कोहली उसके साथ, या कुछ बचपन की बातें लेकर के आप कह सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा लेजेंड है विराट। तो उसके बारे में दुनिया अगर कुछ भी बोलेगी ना, तो हम हैं, जवाब हम देंगे, ठीक है। याद है जब, जैसे सचिन के बारे में जब शारापोवा ने कह दिया था कि मैं नहीं जानती, तो फिर चढ़ गया था ना सारे ट्विटर पे। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी चढ़ जाऊँगा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, मैं भी बोलूँगा आपके साथ मिल करके। कोई हमारे प्लेयर को ऐसे नहीं बोल सकता है। और ये जो पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही है ना, पहले जाके देख लो, बोलने से पहले सोच लो क्या बोल रहे हो। एक तो वैसे ही तुम्हारे देश के हालात ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हारी हरकतें ऐसी है। वो जो क्लिप है हरभजन और तनवीर वाली, भाई उसमें एक तो इनके यहाँ के प्लेयर भी उतने ही जाहिल हैं। इंजमाम ने जो हरकत वर्ल्ड कप के टाइम पे की है वो, तनवीर अहमद की उसके पहले की, और उसके अलावा भी इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो,
इतने जाहिल लोग हैं कि उनको पता है कि इसकी वजह से इतना नुकसान होगा, इनका इतना नुकसान होगा, फिर भी वो लगे हुए हैं लड़ाइयां लड़ने में अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, 2-4 पैसे कमाने के लिए ना, वो पूरे अपने देश का नुकसान कर देते हैं। तो भाई ऐसे लोगों की बात मत सुना करो। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, और नेक्स्ट वीडियो तक फर्स्ट T20 रिव्यू जो होगा उसमें जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आदियोस।